आज हम देखने वाले हैं HTML प्री टैग एंड कंप्यूटर कोड टैग क्या होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम देखेंगे और एग्जांपल में पूरी तरह से समझेंगे कि ये दोनों टैगों का यूज़ कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्री टैग कोड होता है वो क्या करता है, डिफाइन करता है प्री फॉर्मेट टेक्स्ट को। यहाँ पर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब पहले से जो फॉर्मेट में रहेगा टेक्स्ट, उसी को ज्यों का त्यों हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले कराकर देगा। तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में डिस्प्ले कराना है, ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना है, तो हम प्री टैग का यूज करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है वो डिफाइन करता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को। कोड टैग क्या करता है, कोड टैग एलिमेंट डिफाइन अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। ठीक, जो कोड टैग होता है वो डिफाइन करता है कंप्यूटर कोड को, मतलब कंप्यूटर कोड के एक पीस को, मतलब भाग को ये हमें डिस्प्ले कराकर देता है। देखिए, जब आप HTML में कोडिंग करते हैं तो क्या करता है, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो वो कोड को एग्जीक्यूट कराकर, मतलब कोड को हाइड करके हमें एलिमेंट्स को देता है, मतलब एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट लिखते हैं। ब्राउजर क्या करता है, इसको और इसको छुपाकर हमें जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको ब्राउजर पर डिस्प्ले कराकर देता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सा भी कोड लिखेंगे तो क्या करेगा, उस कोड को भी वो ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा। तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो हमारा एलिमेंट रहेगा, मतलब टेक्स्ट जो रहेगा, हमारा जो भी वैल्यू रहेगा उसको बस डिस्प्ले करा कर देगा। इसलिए क्या करता है, अगर आपको अपने वेब पेज में कोई सा भी कंप्यूटर कोड को डिस्प्ले कराना होगा तो हम इस कोड टैग का यूज करके, सबसे पहले तो प्री टैग का यूज करेंगे, उसके बाद इस कोड टैग का यूज करके हम कोई सा भी कंप्यूटर कोड को डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो ये प्री टेक्स्ट हो गया, मतलब प्री टेक्स्ट मतलब जो भी फॉर्मेट में रहेगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब जो कहते हो हमें डिस्प्ले कराकर देगा। उसके बाद कोड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कोड क्या करेगा, कोड हमें कंप्यूटर कोड के एक पीस को, मतलब भाग को हमें डिस्प्ले कराकर देगा। इसलिए जब भी आप अपने वेब पेज में कोई भी कोड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ये दोनों टैग का यूज हम करते हैं। इस प्रकार से दोनों को टैग समझ में आ गया। पहले ये इन सभी को समझ लेते हैं, फिर इनका एक एग्जांपल ले लेकर समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मतलब आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर KBD मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया कीबोर्ड। ये KBD यहाँ पर कीबोर्ड हो गया और इस कीबोर्ड के नाम से यहाँ पर टैग बना दिया है। ठीक, तो क्या करेगा, ये KBD जो टैग है वो डिफाइन करता है कीबोर्ड इनपुट्स को। मान के चलिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल में जब आप लिख रहे हैं, आर्टिकल में क्या लिख रहे हैं, आप कंप्यूटर टिप्स लिख रहे हैं या कुछ भी फाइल को या आप कुछ भी सिंपल से कंप्यूटर से रिलेटेड या नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी आप ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आपको कीबोर्ड इनपुट, मतलब कीबोर्ड के जितने भी बटन है उसको बताना है, मतलब ये प्रेस कीजिए, वो प्रेस कीजिए, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+C पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कोई भी अगर आप कीबोर्ड से इनपुट बताते हैं तो हम इस KBD एलिमेंट का यूज करते हैं। इस KBD एलिमेंट का यूज करके, मतलब इस KBD टैग का यूज करके जब हम किसी भी कीबोर्ड इनपुट को बताते हैं तो क्या करता है, ये हमें KBD के बाद क्या करेगा, ये KBD मतलब कीबोर्ड आ गया तो ब्राउजर करेगा कि हाँ भाई ये KBD या टैग मिल गए हमें, कोई बात नहीं, इसको जो करते हो इटैलिक फॉर्मेट में प्रदर्शित कर दो। पर वो क्या कर देगा, Ctrl+S कर देगा। कब तक ये डिस्प्ले कराएगा, जब तक कि हम KBD टैग को क्लोज ना कर दे, KBD टैग को क्लोज ना कर दें। अब देखिए यहाँ पर SAMP एलिमेंट डिफाइन करता है सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या डिफाइन करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का सैंपल आउटपुट ये हमें डिफाइन करके, मतलब आउटपुट करके देता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल, इसको वार बोल सकते हैं। वार एलिमेंट जो टैग होता है वो क्या डिफाइन करता है, प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो करते हो ये वेरिएबल के थ्रू हमें डिस्प्ले कराकर देगा। तो चलिए सभी टैग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अपना डाउट जो है उसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू फाइल बना लेता हूँ, सेव कर देता हूँ और नाम देता हूँ इसका प्री कोड करके, यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर वही सेम काम डॉक टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर टाइटल में लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्री एंड कोड टैग्स करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, बॉडी टैग के अंदर हमारे सभी टैग आते हैं, आप तो जानते ही हैं। इसके अंदर हम ये सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्री टैग को ले लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद क्या लेंगे, हमारा जो कोड रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, जिसे कंप्यूटर कोड को लिखने के लिए से पहले हम क्या करेंगे, मतलब जो कंप्यूटर कोड रहेगा उसको अगर हम ब्राउजर पर डिस्प्ले कराएंगे उसके पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर कोड टैग को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अपना कंप्यूटर कोड को लिखेंगे जो कि ज्यों का त्यों हमें ब्राउजर पर डिस्प्ले कराकर देगा। हम ये भी देखेंगे कि इसके विथआउट हमारा जो ब्राउजर है वो डिस्प्ले कराकर देता है कि नहीं देता है, हमारे जो कंप्यूटर कोड है उसको ब्राउजर पर डिस्प्ले कराकर देता है कि नहीं देता है, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इन दोनों टैग का यूज करके। तो हम यहाँ पर अपना कंप्यूटर कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाला एक हम कंप्यूटर कोड लेते हैं, तो एक वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल के बाद क्या करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक, यहाँ पर टर्मिनेट किए और उसके बाद वाई की वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू 10 रहेगा। जो हमारा जेड रहेगा उसमें इन दोनों का मल्टीपल जो गुणा रहेगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर जेड में हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए 10 इंटू, यहाँ पर सिंपल लिख देना 10 इंटू 10 करके हमें दे दीजिए करके। यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर टर्मिनेट कर लेते हैं। जब भी यहाँ से इसको कॉपी करके कंपाइलर पर रन कराएगा तो क्या होगा, ये हमें जेड में हमें इन दोनों की वैल्यू को गुणा करके दे देगा। इसको सेव करते हैं। ब्राउजर पर इसका आउटपुट देखते हैं। ब्राउजर पर इसका आउटपुट क्या रहेगा देख लेते हैं एक बार। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हमें कोड जो है हमें डिस्प्ले कराकर दे रहा है। इस प्रकार से हम कोड को, कंप्यूटर कोड को डिस्प्ले कराने के लिए इन टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम इन दोनों टैग को हम अगर डिलीट कर देते हैं, ठीक, तो ये क्या करेगा, हमें प्रॉपर तरीके से हमें कोड की तरह हमें डिस्प्ले कराकर नहीं देगा। देखिए ये दोनों को टैग को हमने डिलीट कर दिया। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर फिर से चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमें डिस्प्ले कराकर दे रहा है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर कोड को डिस्प्ले कराने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर इसको फिर से ले आते हैं और इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसको रिसाइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार इसका आउटपुट देखने के लिए मुझे टैब बटन को दबाना पड़ रहा है, इसलिए इसको रिसाइज कर लिया। अब यहाँ से रिफ्रेश करके इसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर कोड करेंगे, यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है केबीडी मतलब एलिमेंट डिफाइंड कीबोर्ड इनपुट, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं कीबोर्ड इनपुट को, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलिए कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल में ऐसा शब्द आया है जिसे हमें यूजर को यह बताना पड़ रहा है कि आप कीबोर्ड से ये प्रेस कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक टैग का यूज करना है। उस टैग का नाम है केबीडी और इन टैग के बीच उस कमांड को यहाँ पर लिखना है, कीबोर्ड कमांड को, कीबोर्ड बटन का कमांड को लिखना है। जैसे कि टू सेव, यहाँ पर इसको टैग को पहले नहीं लिखते, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं। इसके कंटेंट में लिख देते हैं टू सेव यूर फाइल प्रेस, और यहाँ पर लिख देते हैं केबीडी मतलब कीबोर्ड इनपुट टैग को। ठीक, ये केबीडी टैग को यहाँ पर एंटर कर लिए और इसको डबल आ गया, इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर कमांड को लिख देते हैं टू सेव योर फाइल। फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कमांड होता है, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस S, यही होता है, कंट्रोल प्लस S। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो चिन्ह आया है उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, यहाँ इसको डिलीट करते हैं, उसको सेव करते हैं और यहाँ से अगर ब्राउजर पर देखें तो ब्राउजर पर रिफ्रेश करें तो कुछ इस प्रकार से हमें डिस्प्ले कराकर दे रहा है। अगर मान के चलिए इसको भी हम रिमूव कर देते हैं इस टैग को, तो ये हमें क्या है, जो का तो जो ये दिख रहा है, जो ये जो टेक्स्ट दिख रहा है उसी के फॉर्मेट में हमें इसको भी डिस्प्ले कराकर देगा। तो यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और सेव करते हैं और ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सेम टू सेम फॉर्मेट में इसको भी दे रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी कीबोर्ड इनपुट्स को दिखाने के लिए मतलब डिस्प्ले कराने के लिए इस केबीडी मतलब जो ये हम टैग यूज किए थे केबीडी टैग का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट टैग को भी देख लेते हैं, हमारा सैम्पल जो कि सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम का सैम्पल आउटपुट डिफाइन करता है। मान के चलिए आप किसी भी कोड का सैंपल दिखाना चाहते हैं तो इस टैग का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं किसी को एक ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ठीक, ईमेल सेंड करने के लिए एक मैंने कोड लिखा है और हम ईमेल अगर सेंड कर रहे हैं, अगर ईमेल सेंड सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ईमेल सेंडिंग फेल हो जाता है मतलब भेजा नहीं जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक मैसेज शो कराना होगा जो कि ईमेल सेंडिंग फेल, ठीक, और उसको रीडायरेक्ट कर देना है फिर से भेजने के लिए mail.php पर करके, मतलब मेल वाले वेब पेज पर उसको फिर से रीडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, मतलब उसको होम पेज पर फिर से रीडायरेक्ट कर देना है। ठीक, ईमेल सेंडिंग फेल्ड FAILED फेल्ड हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेम जो सेम्प है उस टैग का यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टू कंटिन्यू सेंड ईमेल प्रेस लिख देते हैं, प्रेस
यहाँ पर फिर से प्रेस प्रेस F1 मतलब कीबोर्ड का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर केबीडी यूज कर लेते हैं। प्रेस F1 यहाँ पर लिख देते हैं, F1 करके यहाँ पर लिख दिया, इसको सेव कर देते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें शो कराकर जो मैसेज है उसको शो कराकर देगा। देखिए यहाँ पर हमने पैराग्राफ ले लिए थे ईमेल सेंडिंग फेल्ड करके। अगर आप फिर से ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, प्रेस कीजिए F1 करके। यहाँ पर हमने इतना सारा हमने मैसेज शो कराया है। तो सेम जो टैग होता है वो क्या करता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का मैसेज शो कराने का हमें, मतलब सैंपल आउटपुट कराने का हमें ऑप्शन देता है। सैंपल डिस्प्ले कराने के लिए हम सेम टैग का यूज करते हैं। अब देखते हैं वेर एलिमेंट। देखिए इस टैग का यूज कब किया जाता है, जब आप किसी वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, मतलब बोला जाता है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उसके एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम वेर टैग का यूज करते हैं। ये कब काम आता है, जब आप किसी वेरिएबल के बारे में, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब यह वेरिएबल का काम आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड का एग्जांपल लिया था। इसके वेरिएबल को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इसके एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम पैराग्राफ दे सकते हैं, जैसे कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ किसका, हम पहले एक्स का दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को दिखाने के लिए यहाँ पर वेर मतलब VAR टैग का यूज करेंगे और इसको ओपन करके क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर उस वेरिएबल को लिख देते हैं और यहाँ उसको क्लोज कर देते हैं। अब लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना है, 10 है, ठीक, 10 करके लिख लिए। अब y का वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिर पैराग्राफ ले लेंगे, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर फिर वेर टैग का यूज करेंगे और वेर टैग को ओपन करके क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर किसका वैल्यू बता रहे हैं, y वेरिएबल का वैल्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पर y को डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर इज लिखकर 10 लिख देंगे फिर से। और यहाँ पर अगर z के वैल्यू दिखाना है तो यहाँ पर लिख देंगे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर फिर से वेर टैग का यूज करेंगे और वेर टैग को ओपन करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लोज कर दिए और इसको लिख देते हैं जेड करके। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं इज कितना है, अगर 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पर 100 लिख दिए और इसको सेव करते हैं और अगर ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें डिस्प्ले कराकर देगा। देखिए ये तो कोड है ना, तो कोड का यूज किए थे, तो क्या हुआ, हमने जो पैराग्राफ लिया उसके अंदर हमने वेर का जो लिखा है, तो उसको वेर को देखिए, आप देखिए एक्स वाई जेड को देखिए, कुछ इटैलिक फॉर्मेट में आपको प्रदर्शित करके दे रहा है, और इसमें जो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन जो है वो भी हमें थोड़ा सा गैप मिल रहा है। इस प्रकार से वेर टैग का यूज करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस वेर टैग का यूज करते हैं। ठीक, लगभग हमारा सभी टैग कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको प्री एंड कंप्यूटर कोड टैग आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।